ठीक है। तो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है, वो क्या है, बेसिकली वो प्रायोगिक अनुसंधान ही है। लेकिन वो क्या होता है, जैसे कि एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमने पढ़ा था, जो क्या है, पूरा साइंटिफिक बेसिस पे यूज किया जाता है, फिजिकल साइंसेस में यूज किया जाता है। लेकिन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कहाँ पे यूज किया जाता है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहाँ पे यूज करते हैं? प्रीवियस क्लासेस याद नहीं है आप लोग को? कल ही पढ़ा था हम लोगों ने। एक्सपेरिमेंटल में, सोशल साइंसेस में ओके हाँ। एक्सपेरिमेंटल ही है, लेकिन हम ये कहाँ पे यूज करते हैं, सोशल साइंस में। सोशल साइंस में क्वाजी एक्सपेरिमेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि जैसे फिजिकल साइंस में या मेडिकल साइंस में आप जाएंगे तो वो सारी चीजें एक्यूरेट होंगी, एकदम एक्यूरेट, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन सोशल साइंसेस में जब आप जाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो व्यक्ति के मनोभाव के अनुसार वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं योग करा रही हूँ, ठीक है, तो अगर आप योग कितना अच्छे से अपने मन से कर रहे हैं या उसको अच्छा समझ के कर रहे हैं, तो उसका आपको ज्यादा प्रभाव मिलेगा। लेकिन अगर आप योग बेमन से कर रहे हैं या उसमें आपका मन नहीं है, तो उसका प्रभाव आपको थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि अगर आप पैरासिटामोल खा रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर आप मन से खा रहे हैं तो भी आपको वैसा ही फल मिलेगा, मतलब कि आपका फीवर कम होगा। अगर आप बेमन से खा रहे हैं तो भी आपका फीवर कम होगा। ठीक है, उसमें ये नहीं होता है कि मन से खा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बेमन से खा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में एक तरह से चीजें क्या हो जाती हैं, आपके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं। तो इसको हम लोग ट्रू एक्सपेरिमेंटल नहीं कह सकते, लेकिन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल ही होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान। ठीक है, अभी क्लियर है? चलिए, तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बहुत बार ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज ए काइंड ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर प्रिडिक्ट द पॉसिबल कॉज बिहाइंड द इफेक्ट एंड हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में आप वो करते हैं, कोई घटना घट चुकी है, ठीक है, कोई घटना आपकी घट चुकी है, उस घटना का पॉसिबल इफेक्ट, पॉसिबल कॉज आप क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, जैसे कारण बताते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई घटना क्या है, पीछे संभावित हो चुकी है, उसके कारण की आप क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई घटना, जैसे हम होता है ना कि किसी ने सुसाइड किया, या फिर कोई मेडिकल साइंस स्कूल है या सॉरी कॉलेज है, वहां पे किसी बच्चे ने क्या किया, सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सुसाइड किया तो अब वहां पे जो रिसर्चर होंगे या मीडिया पर्सन होंगे या कोई भी होगा, तो वो क्या करेगा, उसके पॉसिबल जो कॉजेस हैं, क्यों उसने सुसाइड किया होगा, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो उसको पीयर प्रेशर हो सकता है, पीयर प्रेशर यानी कि जो उसके क्लासमेट्स हैं उनसे कोई प्रेशर मिल रहा हो। ठीक है, या उनको क्या हो सकता है, या उनको पढ़ाई का प्रेशर हो सकता है। ठीक है, कि इतना पढ़ाई का प्रेशर हो गया कि कभी उसने झेला नहीं पढ़ाई का प्रेशर, तो इसकी वजह से उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। ठीक है, या उसका क्या रीजन हो सकता है, या उसका रीजन हो सकता है कि मतलब एक तरह से वो मेंटली फिट ना हो। ठीक है, मतलब कि जो पहले से उसका साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, कोई डिप्रेशन इत्यादि की समस्या हो सकती है। तो आप कोई भी घटना घटी है, उसका संभावित कारण जब बताते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्लियर है? हाँ मैम। इसमें आप लोगों को कुछ कुछ रिसर्च है, उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उनमें क्या क्या विभिन्नता और क्या क्या समानता है। क्योंकि कुछ रिसर्च आपको कल हम पढ़ रहे थे, कौन सा रिसर्च पढ़ रहे थे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जैसा ही लग रहा होगा आपको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च।
लग रहा है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा। आप लोग प्रीवियस क्लासेस रिवाइज करिए, ठीक है, क्योंकि एक बार आज ही ये रिसर्च डिजाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा कि किसमें क्या समानता आप लोग को लग रही है, किसमें क्या विभिन्नता लग रही है, ठीक है, और एक बार इसको अलग अलग करके पढ़िएगा, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या होता है, ये रिसर्च जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट मैनिपुलेटेड, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, हमारा जो स्वतंत्र चर है, उसको हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इट इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, ये पहले से ही घटना घट चुकी है, उसको हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है, स्वतंत्र चर में कोई फेर बदल नहीं कर सकते, ठीक है, वो घटना पहले से घट चुकी है, बट जो घटना घट चुकी है उस घटना के विषय में हम क्या करेंगे, वहां पे एक्सप्लेन करेंगे उसके कारण का, ठीक है, उसके कारण को एक्सप्लेन करेंगे। लेस कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, ये इसका कॉस्ट क्या होता है, कम कॉस्टली होता है इसमें, क्योंकि आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, बस आपको देख के बताना है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्यों, क्योंकि उसकी तह तक जाना है आपको, ठीक है, कोई घटना घटी है तो उस घटना के तह तक जाना पड़ेगा, इसलिए ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, समय इसमें ज्यादा लगता है इस रिसर्च को करने में, ठीक है। Establishing cause and effect relationship is more difficult than the experiment, ठीक है, मतलब कि कार्य कारण सिद्धांत को समझाना वो ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। आप कहीं पे गए, आपने कोई, आपके दिमाग में कोई अच्छी चीज आई, आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हो चुका है उसके कारण को समझना, ठीक है, उसके कारण और कार्य, जो कार्य कारण सिद्धांत होता है उसको समझाना ज्यादा क्या होता है हमारा, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको उसके लिए डीप स्टडी की जरूरत होती है, अगर आप किसी के प्रभाव हुआ है, जो प्रभाव हुआ है उसके कारण को बताते हैं, ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, मैं आप लोग को बताती हूँ, जैसे आपका कोई नई बीमारी आती है, जैसे कोविड-19 आया होगा, ठीक है, अब कोविड-19 क्या था हमारा, जो कोविड-19 बीमारी थी ये तो हो गई थी सबको, ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते थे क्या, नहीं, ठीक है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे, कोविड-19 हो गया है, जिसमें क्या क्या मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इसके कारण को समझना कि क्यों हो रहा है ये बीमारी, ठीक है, कोविड-19 की बीमारी क्यों हो रही है, तो उसको समझने में आप लोग को पता होगा पूरा 1 साल से ज्यादा का समय लग गया था, ठीक है, आप लोगों को जब कोविड-19 का याद होगा, जब सभी लोग लॉकडाउन लगा हुआ था, क्वारंटाइन इत्यादि, आइसोलेशन वगैरह वगैरह इतनी सारी चीजें हो रही थी, तो उसके वैक्सीन आने में, उसका कारण समझने में, वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसको समझने में कितना समय लग गया था, लगभग 1 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था, ठीक है, तो उस रिसर्च को क्या कहते हैं हम लोग, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं, जो घटना घट चुकी है उसके कारण को समझना, ठीक है, अभी इस एग्जांपल से आप लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, ठीक है। और भी ऐसे कोई भी बीमारी होती है पहले जमाने में, जैसे पोलियो वगैरह की बीमारी होती थी बच्चों को, ठीक है, तो उसके लिए फिर कारण क्या है वो देखना, फिर उसके लिए वैक्सीनेशन लाना, ये बेसिकली एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में होता है, ठीक है, जो हो चुका है, घटना घट चुकी है, उस घटना के विषय में उसकी तह तक समझना और उसके लिए कोई वो निकालना, मतलब क्या कहना चाहिए, समाधान निकालना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं, ठीक है। मतलब मैम, जो वैक्सीन आई थी कोवैक्सीन वगैरह, वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में आएगी ना? हाँ, मतलब वो रिसर्च रिजल्ट निकाला, पहले उनकी तह तक गए, फिर उसके बाद हाँ रिजल्ट निकाला, तो वो इसी के अंतर्गत आएगी, ठीक है, मतलब वो तो मैम बेसिकली इसमें फिर एक्सपेरिमेंट हो गया, मतलब जो वैक्सीन आई वो तो एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर उसके बाद तो वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल में चला जाएगा, जो वैक्सीन बेसिकली आई वो, लेकिन इसका जो कारण समझे हम लोग कि ये क्यों हो रहा है, किसको किसको ज्यादा हो रहा है, किसको कम हो रहा है, कहाँ से ये आया, ये बेसिकली एक्सपोज फैक्टर में आएगा, ठीक है, क्योंकि कारण समझेंगे तभी तो हम उसका समाधान निकाल सकते हैं ना। मतलब जहाँ पर कारण मीमांसा होती है वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, और जहाँ पर वैक्सीन
मतलब डेवलप की गई या निकाली गई, तो वो हो गया एक्सपेरिमेंटल में ना। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है। हाँ, और निधि जी कुछ कह रही थी। हाँ मैम, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरह ही, जिसमें व्हाट इज व्हाट हैपेंड ये सब, हाँ, तो फिर क्या डिफरेंस होगा? लेकिन ये वो जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो बेसिकली आपका मतलब कि कोई घटना विशेष है। ठीक है, मतलब कि हाँ। कोई एक तरह से क्या कहें उसको, मतलब ये बेसिकली आप एक तरह से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरफ जाएगा। ठीक है, जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जैसे कि कोई बीमारी है, मतलब बेसिकली ये फिजिकल साइंस में यूज होगा। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो सोशल साइंस में हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस है। ठीक है, मतलब दोनों की कंडीशंस जो है हाँ, वो डिफरेंट है। डिफरेंट है, अलग अलग जगह पे यूज हो रहा है। एक्स पोस्ट हाँ। फैक्टो रिसर्च जो है वो फिजिकल साइंसेज में, मतलब कोई बीमारी, कुछ घटना घटी है, बीमारी वाली घटना घटी है, किसी को कोई बीमारी फैल रही है, जैसे हैजा वगैरह उस समय फैली थी। ठीक है, उसके वो क्यों फैल रही है, क्या फैल रही है, जैसे चिकनगुनिया वगैरह होता है। ठीक है, और ये आपका इस तरह से कोई बीमारी होती है ना, फिजिकल साइंसेस में बेसिकली हम इसको यूज करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो जो रिसर्च है। और सोशल साइंस में हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। क्लियर? यस मैम। चलिए, वही आप लोग को ये चीजें थोड़ी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, कि कहाँ पे ये चीज हो रही है, कहाँ पे कौन सी चीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि ओके मैम। कई कई चीजें आप लोग को क्या लग रहा होगा कि सेम सेम लग रहा होगा, ऐसा ही तो हो रहा है, लेकिन इसका नाम क्यों अलग है। तो कुछ उसका कोर, उसके जब आप तह तक जाएंगे या अंदर उसके डीप डाउन कोई ऐसी चीज होगी जो उसको उस रिसर्च से क्या कर रही है, डिफरेंट कर रही है। ठीक है, चलिए, तो हमने 3 पॉइंट ऑफ व्यू देखा था कल की क्लास में। एक आपका क्या था, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद तीसरा हमने इंक्वायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2 देखा था, प्योर और अप्लाइड। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बेसिकली 4 देखा था, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लानेटरी एंड कोरिलेशनल। ठीक है, और उसके अलावा भी हम कुछ और ऐसे रिसर्च देख रहे थे जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या उसी के टाइप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है इंक्वायरी पॉइंट ऑफ व्यू, ये हम आज देखेंगे, तीसरा जो हमारा था जो हमने चार्ट देखा था उसमें। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इंक्वायरी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 रिसर्च होता है, कौन कौन से, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, तो इंक्वायरी पॉइंट ऑफ व्यू क्यों कहा जा रहा है इसको, मतलब कि खोजबीन की दृष्टि से। ठीक है, खोजबीन यानी कि कोई भी स्टडी आप करेंगे तो या तो आप चाहे एक्स पोस्ट फैक्टो कर रहे हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं, या कोरिलेशनल कर रहे हैं, या कोई भी स्टडी कर रहे हैं, या तो वो क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। ठीक है, दोनों में से एक ही हो सकता है, या तो वो उसमें क्वांटिटी में नंबर आएगा आपका, या उसमें क्वालिटी में नंबर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इसलिए इंक्वायरी मोड कहते हैं। तो इंक्वायरी मोड में 2 रहता है, पहला क्या है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, मात्रात्मक अनुसंधान। इसमें क्या होता है, डिफाइन द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेनोमेना बाय गैदरिंग क्वांटिफिएबल डाटा। क्वांटिफिएबल डाटा यानी कि क्या है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसमें जिसमें हमें नंबर में संख्या मिलती है। जैसे कि आप किसी का, हम कोई कम्युनिटी का हम वेट देख रहे हैं, तो वेट हमें क्या होगा, 50, 60, 70 इस तरह से नंबर में मिलेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी में जब हमें डाटा मिलता है, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल लगा सकते हैं, मैथमेटिकल डाटा हमें मिलता है, कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज कर सकते हैं, मतलब उसकी गणना कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमें नंबर्स में कोई चीज मिलती है, कोई भी डेटा हमें क्या मिलता है, नंबर्स में मिलता है, तो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव कहते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब क्या है, गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक में क्या होता है, एम्पेरिकल रिसर्च वेयर द डाटा वेयर नॉट इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में नहीं है। जैसे कि हम किसी स्कूल में गए, 5 बच्चे हैं, उनसे हमने पूछा कि आपकी माँ कितना प्यार करती है। ठीक है, अब तो कोई बोलेगा कि अच्छा, ठीक है, मतलब अच्छा करती है,
कोई बोलेगा बहुत बहुत ज्यादा करती, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, या कोई बोलेगा कम करती है, कोई बोलेगा बहुत कम करती है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल रहा है, एक क्वालिटी में मिल रहा है। ठीक है, इसमें हम नंबर नहीं मिल रहा है, हम इसमें ये नहीं कह सकते कि 5 प्यार करती है, 10 प्यार करती है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, ये हमें क्या है, एक्सपीरियंस के अनुसार पर हमें कोई गुणात्मक रूप से हमें डाटा मिल रहा है। ठीक है, नंबर्स में डाटा नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। उस तरह का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसको हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है, रिसर्च इज मल्टी मेथड इन फोकस इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेटिंग। ठीक है, आप अपने हिसाब से किसी चीज को देख करके जैसा आपको अनुभव हो रहा है, ठीक है, जैसा आपकी समझ के अनुसार हम क्या करते हैं, उस पे इंटरप्रिटेशन देते हैं। जैसे कि कोई भी घटना घटती है, ठीक है, तो उस घटना को लेकर के अगर 5 लोगों से मत पूछा जाए कि ये घटना क्यों घटी, तो सभी 5 लोगों का अपना अपना नजरिया होगा। ठीक है, कि ये घटना क्यों घटी है। जैसे कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है, तो अगर हम 5 लोगों से पूछते हैं कि ये घटना क्यों घटी, जैसे यूक्रेन और रसिया में लड़ाई चल रही है, तो ये लड़ाई क्यों चल रही है, अगर आप 5 लोगों से पूछेंगे तो 5 लोगों का सबका अलग अलग ओपिनियन होगा, अलग अलग मत होगा। तो ये किसके अंदर आता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव मैटर। ठीक है, हमने 2 चीज पढ़ी थी, ऑब्जेक्टिव ओपिनियन, ऑब्जेक्टिविटी, याद है आप लोग को, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। हाँ मैम। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है, एक जनरल स्टेटमेंट जब पर्टिकुलर आपके ऑब्जेक्टिव ओपिनियन मतलब एज इट इज, जो है वही बताना। सब्जेक्टिव ओपिनियन मतलब, सब्जेक्टिविटी मतलब अपना अपना मत। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या है, इसीलिए टर्मिनोलॉजीज याद रखिए, ऐसा ही पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है, जो जैसा है, अब किसी का वेट वेइंग मशीन में किसी इंसान को चढ़ाया हुआ है, अब 10 लोग भी देखेंगे उसका जो वेट का कांटा है वो 50 पे है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे तो भी आप 50 बोलेंगे, मेरे से पूछेंगे तो मैं भी 50 बोलूंगी, किसी और से पूछेंगे तो भी 50 ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव ओपिनियन एज इट इज। ठीक है, एज इट इज ओपिनियन दे रहे हैं, जो है वही बता रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा ओपिनियन नहीं है। अब मैं मान लीजिए किसी इंसान को मैं मोटी समझती हूँ, तो 50 दिख रहा है, फिर भी मैं ऐसा बोल दूंगी क्या कि ये 55 दिख रहा है करके, ऐसा बोलूंगी क्या, नहीं। नहीं, क्योंकि वो दिख रहा है मुझे वो 50 है। ठीक है, मेरा उसमें कोई ओपिनियन नहीं, भले ही मैं उसको मोटी समझती हूँ, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, वो जितना है मैं उतना ही कहूंगी। लेकिन जैसे कोई ऐसी घटना है जिसके प्रति आपका अपना ओपिनियन है, ठीक है, जैसे कि माँ का प्यार है, भाई का प्यार है, तो फिर सबके जैसे 2-3 सिबलिंग्स है मान लीजिए। ठीक है, 3 लोग हैं, एक भाई है, 2 बहनें हैं, तो फिर 2 बहनों से पूछा जाएगा कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है, तो एक बहन बोलती है ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब ओके ओके। ठीक है, एक बहन बोलेगी कि बहुत ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ओपिनियन हो गया। अब भाई है, भाई के लिए प्यार कैसा है, बहनों के लिए वो तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो तो वही डिफाइन करेगी जो उसका अनुभव कर रही है। ठीक है, तो यही चीज होता है सब्जेक्टिविटी में, यही चीज होता है क्वालिटेटिव में। ठीक है, हम अपना ओपिनियन देते हैं, अपनी चीजों को बताते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं। ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिविटी रहती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, हाँ, समझ गए। ठीक है, इसमें सोशल रियलिटी होती है, इंडिविजुअल, ग्रुप और कल्चर आर नियरली पॉसिबल एज पार्टिसिपेंट टू फील इट, लव लिव इट। ठीक है, जैसे कि कोई कम्युनिटी है, कोई, जैसे कि अब यहाँ पे मैं कोई धर्म विशेष नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी कोई धर्म विशेष अगर हम लेते हैं, तो किसी परंपरा को लेकर के उस धर्म का अपना अपना अलग ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है, कोई कहेगा कि गणेश चतुर्थी मनाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम इसमें कहते हैं दिवाली में पटाखे फोड़ना चाहिए, कोई कहता है नहीं फोड़ना चाहिए, क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सबका फिर उस समय लोग कहते हैं कि अगर तुम किसी और चीज में पटाखे फोड़ रहे हैं, वहां पे तुम्हारा पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, हम दिवाली में पटाखे फोड़ रहे हैं तो तुम्हारा पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे न्यूज देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है, आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आता है।
ठीक है। और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम समझते हैं जैसे जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई होटल वगैरह में खाने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एग्जांपल भी दिया था 5 स्टार रेटिंग होता है, ठीक है। तो रेटिंग में मान लीजिए कि अब कोई पंजाबी फैमिली है, वो गुजराती खाने में चला गया, ठीक है, गुजराती होटल में चला गया। अब उससे पूछेंगे कि आपको होटल कैसा लगा, ठीक है, तो वो पंजाबी फैमिली है, वो मसालेदार खाती, तीखी चीजें खाती, लेकिन गुजराती चीजें कैसी रहती, मीठा रहता है उसमें, तो उनका वो होटल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन वहीं गुजराती होटल में गुजराती लोग ही चले गए, तो उनको वो होटल क्या लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सब्जेक्टिव ओपिनियन रहता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है, क्लियर है। हाँ। चलिए, तो ये आपका हुआ, यहाँ पे हमने देखा रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। प्रीवियस में भी हमने कुछ रिसर्चेस देखे थे, तो ये हमने टोटल बहुत सारे रिसर्च हमने देखे हैं। तो इसको आप लोग, आज मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी आप लोग को, तो इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा और इससे मतलब थोड़ा डिफ्रेंशिएट करिएगा, ठीक है, कि किसमें क्या चीजें हैं, किसमें क्या चीजें नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और भी चीजें।